किससे डरे हुए हो? अगर इंडिया मर्जी से करे वो 2 दिन में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दे कि ऑपरेशन सिंदूर जो है इट इज स्टिल कॉन्टिन्यूस। इंडिया के पास कैपेसिटी नहीं थी कि वो हमारे दरिया रोक सके, इसलिए उसने इंडस वाटर ट्रीटी को चलने दिया था। लेकिन जब उसके पास कैपेसिटी आ गई, एक मिलिटरीली अपने आप को उसने इतना स्ट्रांग कर लिया कि अपनी धमकी को वो बैक कर सका। उसने ये समझा कि जो मैं धमकी दे रहा हूं उसके मुकाबले पे मैं फौजी ताकत लाकर भी खड़ी कर सकता हूं। जो मोदी है ये गुंडा है, ये बकायदा से इसने मॉक ड्रिल्स का आगाज कर दिया और ये दोबारा से उन इलाकों के अंदर शुरू करवा रहा है जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर करते हैं। फिर इंडिया के 7 डेलीगेशन, ये तकरीबन 50-60 लोग बनते हैं, 7 डेलीगेशन दुनिया भर में मौजूद हैं और दुनिया भर में जाकर शशि थरूर जैसे लोग बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज कर रहे हैं। हमारे किधर है? मोदी वाकई सोचता कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और जो हुआ है ठीक हुआ है, तो इस किस्म के अल्फाज और इस किस्म की हरकतें। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे। आप गज़वा हिंद ना माने इसको, आपको इंडिया के साथ एक फाइनल कॉन्फ्लिक्ट तो करना ही है। 2007 और 8 में हमने कहा था कि आखिरी लड़ाई भारत के साथ, तुम अगर कश्मीर की जमीन पर नहीं लड़ते हो, कश्मीर के मुसलमानों के लिए नहीं लड़ते हो, तो कश्मीर के पानी और दरियाओं के लिए तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। इंडिया के पास कैपेसिटी नहीं थी कि वो हमारे दरिया रोक सके, इसलिए उसने इंडस वाटर ट्रीटी को चलने दिया था। लेकिन जब उसके पास कैपेसिटी आ गई, एक मिलिटरीली अपने आप को उसने इतना स्ट्रांग कर लिया कि अपनी धमकी को वो बैक कर सका। उसने ये समझा कि जो मैं धमकी दे रहा हूं उसके मुकाबले पे मैं फौजी ताकत लाकर भी खड़ी कर सकता हूं। और दूसरा, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिल्ड कर लिया कि वो हमारे दरियाओं का पानी वाकई रोकने के काबिल हो गया, जो पिछले 60 साल से वो इस काबिल नहीं था। तो अब लाजमी बात है कि जब मोदी ने ये एडवेंचर किया, और इस एडवेंचर से भी पहले बिल्कुल आखिरी 2-3 महीने में तो हम बिल्कुल ही रेड फ्लैग लेके खड़े हुए थे कि अब तो ये बिल्कुल ही आने वाला है। और जो पिछले 20 साल से ये तैयारी कर रहा था, जिस किस्म की डिप्लॉयमेंट थी, जिस किस्म की वेपन एक्विजिशन थी, जिस किस्म की ट्रेनिंग थी, और सबसे बढ़कर जिस किस्म का रिटोरिक था, जो नैरेटिव ये बिल्ड कर रहे थे। अगर और इंडिया और रशिया, उसको अफगानिस्तान की जरूरत भी नहीं है। मैं कहता हूं अगर इंडिया मर्जी से करे वो 2 दिन में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दे। हमारे पाकिस्तान में है क्या? पैसा इधर नहीं है, इकॉनमी इधर नहीं है, कर्जों में हम डूबे हुए हैं, सियासी इस्तेकाम इधर नहीं है, कोई माशी इस्तेकाम इधर नहीं है, इदारों के आपस में लड़ाइयां देखे, सुप्रीम कोर्ट फौज से लड़ रही है, फौज सुप्रीम कोर्ट से लड़ रही है, पुख्तनख्वा में देखे पुलिस और फौज आमने सामने। इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए इंडिया को अफगानिस्तान की जरूरत है? नहीं। अगर इंडिया चाहेगी वो 2 दिन में इसको डिस्टेबलाइज कर दे। हम किस नींद में आप करते हैं तो आप बेसिकली लोगों को पैगाम देते हैं कि जनाब हम तैयार बैठे हैं, हमने पाकिस्तान को भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है, मारना है। और आप क्योंकि ये भी कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है इट इज स्टिल कॉन्टिन्यूस गोइंग ऑन, आपने ये बात की हुई है। तो जब आपने ये बात की है तो आपने वो जैसे कहते हैं ना मिलिट्री मसल्स तो दिखाने हैं अपने लोगों को। द मोर मिलिट्री मसल्स यू शो द बेटर इट इज फॉर यू। सो मोदी साहब जो है वो अपने मिलिट्री मसल्स दिखाना चाहते हैं। समझते हैं कि पाकिस्तानी फौज का बजट इंडियन फौज के बजट के बराबर हो जाए, उसके मुकाबला करने की कोशिश की जाए, तो उससे पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक सब्जेक्ट ही गलत है कि किससे कंपेयर करना है आपने। आपके फौज के बजट का बेस क्या होगा ये बताइए ना। क्या आपका प्रेमाइस क्या है? इंडिया से लड़ना है? सवाल बताओ, जवाब बताओ ना पहले। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या अरे यार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके ईस्टर्न साइड पे इंडिया है, उसका बजट आपसे 7 टाइम है, आप लड़ना चाहते हो? लड़ना तो कोई भी नहीं चाहता सर। तो फिर तो अगर नहीं लड़ना नहीं चाहते, चलो बराबरी करना चाहते हो? ख्वाहिश तो है, तो फिर बराबरी करने के पैसे हैं? नहीं है ना। तो ये जो मैंने शुरू में बात की थी, ये प्रवाहित दिमाग से निकाल दो कि आप इंडिया से लड़ सकते हो। ये मान लो कि नहीं लड़ सकते। हाँ, अगर वो हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम बम चला देंगे, ये इस डिटरेंस है हमारे पास। मगर ये हम अगर कह दें कि हम उतने ही टैंक लेंगे, हम उतनी आबदोजें लेंगे, हम उतने ही जहाज लेंगे जो इंडिया ले रहा है, तो हम बेवकूफ है ना। हम क्यों ये बात करते हैं? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये क्यों करी जा रही है? पाकिस्तान में ये बात क्यों की जाती है? सर कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। इंडिया के पास जा चुका है। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे। तुम क्या बातें करो यार, तुम कश्मीर ले लोगे लड़के, ये कह रहे हो तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई कि दुश्मन के मिजाज को समझे, क्योंकि अब वो इसराइल के साथ भी बड़े करीबी ताल्लुकात हैं हम पर। बराह रास्त हमला तो इसराइल ने किया था,
ये हमला हमें सिर्फ हिंदू ने तो नहीं किया, बराह रास्त इसराइली आर्मी मौजूद थी, सारे ड्रोन ऑपरेशन जो थे वो इसराइली आर्मी कर रही थी। और अब इसराइल भी जब ग्रेटर मिडल ईस्ट में फैलने की कोशिश कर रहा है, अब जब वो मुसलमान मुल्कों को तबाह करके अपने जोग्राफिया को खुलकर बढ़ा रहा है, ये वो वक्त है इसराइल के लिए भी कि जब वो पाकिस्तान के खतरे को हमेशा के लिए अपने लिए खत्म करने की कोशिश। भारत मॉक ड्रिल्स कर रहा है, इंडिया मॉक ड्रिल्स कर रहे हैं। फिर इंडिया के 7 डेलीगेशंस, ये तकरीबन 50-60 लोग बनते हैं, 7 डेलीगेशंस दुनिया भर में मौजूद हैं और दुनिया भर में जाकर शशि थरूर जैसे लोग बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज कर रहे हैं। हमारे किधर है इसके बारे में कोई सवाल नहीं है, कोई पता नहीं है ये जा रहे नहीं जा रहे। But the question still is there कि पाकिस्तानी डेलीगेशंस किधर है। नरेंद्र मोदी का कहना है कि पाकिस्तान पे हमला किया जा सकता है, इसीलिए नरेंद्र मोदी भारतीय आवाम को बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारत में जिस तरह की मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं, एक बार फिर उसी तरह का माहौल बनाया जा रहा है जिस तरह 22 अप्रैल के बाद बनाया गया था। बाकायदा ऐलान किया गया था वजारते जो दाखिला है, होम मिनिस्ट्री है, उसकी जानिब से कि मॉक ड्रिल्स की जाएंगी। और 7 तारीख से पहले, यानी कि जब 6 और 7 तारीख को भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, उससे पहले यह ऐलान कर दिया गया था कि 7 मई को भारत में मॉक ड्रिल्स की जाएंगी। अब ये मॉक ड्रिल्स जब की जाती हैं, जब ये जो है वो प्लान किया जा रहा हो कि हमने दूसरे मुल्क पे यानी कि पाकिस्तान पे हमला करना था, इसीलिए मॉक ड्रिल्स करवाई जा रही थी, क्योंकि अगर पाकिस्तान का रद्देअमल आता है तो फिर भारतीय आवाम ने किस तरह उसका सामना करना है, उसमें अपने आप को महफूज बनाना है। एक मरतबा फिर भारत में मॉक ड्रिल्स का चर्चा है और इस बार इन मॉक ड्रिल्स को ऑपरेशन शील्ड का नाम दिया जा रहा है। 22 तारीख के बाद 7 तारीख से जो मॉक ड्रिल्स शुरू की गई थी उसको ऑपरेशन अभ्यास का नाम दिया गया था और अब ऑपरेशन जो शील्ड है उसके नाम से ये मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं, क्योंकि इससे जाहिर हो रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी के जो इरादे हैं वो नेक नहीं है। दोबारा नरेंद्र मोदी कोई एडवेंचर करना चाहता है ताकि जो बिहार के इंतखाबात हैं उनमें नरेंद्र मोदी को एडवांटेज मिल सके। 22 तारीख के बाद जब 6 और 7 तारीख को भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया और जब पाकिस्तान ने 6 के करीब जो जेट्स थे, फाइटर जेट्स, वो भारत के गिराए, पूरी दुनिया में सवालात हो रहे थे। नरेंद्र मोदी ने अपना जो मकामी मीडिया था, यानी इंडिया का मीडिया था, वहां पर बैन कर दिया। और ये उन इलाकों में कर रहा है जहां पर पाकिस्तानियों ने उधम मचाया था, जहां पर पाकिस्तानियों ने स्ट्राइक्स की थी, मारा था, वहां पर ये मॉक ड्रिल्स कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? लेकिन इंडिया इस वक्त मॉक ड्रिल्स कर रहा है, ये वहां का मीडिया बाकायदा से लिख रहा है और वहां पर इंडिया में पब्लिश हो रहा है और उन्हें कुछ अरसे के लिए रोका भी गया है। लेकिन जो एग्जैक्ट खबर है द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है, ऑपरेशन शील्ड, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स पोस्टपोन इन द स्टेट्स बॉर्डरिंग पाकिस्तान ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। यानी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वजूहात की वजह से जो ऑपरेशन शील्ड है या जो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स हैं ये रोकी जा रही हैं। और ये करवाई क्यों जा रही हैं? यानी ये हंगामी हालात में करवाई जाती है कि सायरन कैसे बजेगा, आपने किधर छुपना है, आपने बंकर्स किधर बजाने हैं, आपने किस तरफ मूव करना है, कैसे मूव करना है, मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना है, कहां पर वीडियो नहीं बनानी, कहां पर वीडियो बनानी है। तो ये बड़ी खौफनाक चीज है कि जो मोदी है ये गुंडा है, ये बाकायदा से इसने मॉक ड्रिल्स का आगाज कर दिया और ये दोबारा से उन इलाकों के अंदर शुरू करवा रहा है जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर करते हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।